पास्ट पेपर सीरीज का ये तीसरा पेपर है। 2026 के पेपर्स हम पहले कर रहे हैं और ये तीसरा पेपर है। दो पेपर्स हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसके अलावा हमने सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं। आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग ज़रूर सुनिए, देखिए। और ये हम तीन पेपर हमने इम्तियाज शाहिद के बना दिए हैं और फिर हम तीन बना देंगे आईबीएस से भी यही तीन पेपर। तो आप लोगों को जो फॉर्मेट पसंद आए, इम्तियाज शाहिद वाला आए तो वहाँ वो देखिएगा, आईबीएस वाला आए तो आप लोग वो देख लीजिएगा, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आप लोगों जब आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किसका पैटर्न कैसा है, तो आप लोगों को ज़बरदस्त आइडिया हो जाएगा और आप लोग फैसला करने में आप लोगों को आसानी होगी। मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों को अपने लिए बेस्ट चीज़ चूज़ करनी चाहिए, और बेस्ट चीज़ ये है कि हम आप लोगों को वीडियो बनाकर दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि आप लोग हमारी वीडियो देखिए, बल्कि इसलिए कि यहाँ पे इम्तियाज शायद में भी गलतियाँ हैं, आईबीएस में भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, कहा जाता है, ऐसे सारे कहते हैं। तो हम अब उनको करेक्ट करके भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ आपको पढ़ा भी रहे हैं। तो यूजुअली होता ही है कि जब तक हमें कोई पढ़ाए ना, समझाए ना, तब तक हमें चीज़ें याद नहीं होती, चीज़ पढ़ने का हमारा दिल नहीं करता। तो वीडियो के अंदर आप लोगों को हमने पढ़ा दिए हैं। पहले दो पेपर बच्चों अच्छी तरीके से पढ़ाए हैं और वो टफ भी थे, काफ़ी टफ भी थे, तो कहीं पे भी लूज पॉइंट भी आया होगा, ये नहीं कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो एक स्टूडेंट अच्छे तरीके से इसलिए पढ़ा सकता है कि उसको पता है कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ पे जो हैं लैग करते हैं, कहाँ पे उनको मसला होता है, तो वो उसको और अच्छे तरीके से पढ़ाता है। तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं भी आप लोगों को वही अच्छा तरीके से पढ़ाऊँ। तो पहले दो पेपर पीएमएस वाले जो 2026 के अंदर आए वो बहुत ही टफ क्वेश्चंस थे, लेकिन ये कदरे आसान लग रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत टफ है। तो जो क्वेश्चन टफ होंगे उनको हम सर्च कर लेंगे, जो क्वेश्चन हमें ईजी लगेंगे तो हम उनको पढ़ते जाएंगे। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कम से कम टाइम के अंदर रुकूँ। पहले तो मेरा यही इरादा था कि तीन पेपर एक ही वीडियो के अंदर पढ़ा दूं, लेकिन वो 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा और फिर 1 घंटे का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत मसला हो जाता है सुनना, और आजकल का जो तेज दौर है उसमें तो इतना लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं, तो इसलिए 15 से 20 मिनट के अंदर ही कंक्लूड करना पड़ता है। 15-20 मिनट भी इसलिए लगते हैं कि एक पेपर के अंदर 100 MCQs होते हैं, तो और फिर उनकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते देते आपको 15-20 मिनट लग ही जाते हैं, और ये भी बहुत क्विक होता है। वरना यूजली जो मेरी अपनी पेस है वो ये है कि आप लोगों को 30 से 40 मिनट के अंदर एक पेपर पढ़ाना चाहिए। मेरी तो ये है कि मैं एक एक क्वेश्चन को, 100 MCQs हैं, 100 के 100 को सर्च करके आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोगों को जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिले, आप लोगों के लिए मजीद नोट्स, आपके नोट्स भी अच्छे हो जाएं और आपके जहन में भी चीज़ बैठ जाए। आप नोट्स नहीं भी बनाते, आप लोग सुन लेते हैं, तो फिर भी वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ रह जाती है और पेपर के दौरान हमें चीज़ आ जाती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ फेस करते हैं पेपर के अंदर कि उनको या तो क्वेश्चन का आंसर याद नहीं होता, या क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता, या फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इससे दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये चीज़ें बेहतर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तमाम दोस्तों के लिए, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए। और ये फ्री ऑफ कास्ट है, ठीक है, कोई भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लेगा। ये नोट्स वीडियोस की सूरत में आप लोगों के लिए मौजूद हैं, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो से नहीं देख सकते तो फिर आप लोग नोट्स में प्रोवाइड भी कर दूँ तो फिर आप लोगों से पढ़ाई नहीं होनी। आई एम सॉरी। तो शुरू करते हैं आज का पेपर, और सॉरी माजरत 3 मिनट में आपके ले गया। तो शुरू करते हैं पेपर को। और पहला सवाल है जी हमारा, हाउ मेनी इवेंट्स इन समर पैरा ओलंपिक्स गेम्स इन 2020। तो 539 थे जी 2020 के समर पैरा ओलंपिक्स के अंदर में जो इवेंट्स थे वो 5 इवेंट्स के अंदर 539 थी। 400 मीटर की रेस के अंदर जो पहली हर्डल डिस्टेंस होती है वो 45 मीटर की होती है। फिर विच कंट्री विदाउट सी पोर्ट, जो ऐसी कंट्री जो सी पोर्ट के बगैर है वो ताजिकिस्तान है। स्कैंडेवियन कंट्री नॉर्वे जो है वो विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ये चारों के चार क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, पास पेपर से ही आए हुए हैं। आगे चलते हैं, विच रिवर इज कॉल्ड मडी रिवर ऑफ यूएसए। मडी रिवर से आप मैसोरी रिवर याद रखिएगा। मडी रिवर जो है वो मैसोरी रिवर है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से बहुत सारे जो हैं अमरीकी अहदेदार, वो करंट वाले और एक्स अहदेदार भी एलुमिनाई हैं। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के यूएसए के अंदर है, न्यू जर्सी के अंदर है जी। नेम ऑफ कंट्री लेजिस्लेचर बिल पास्ड ऑफ असाइलम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो बिल पास किया ऑस्ट्रेलिया ने पास किया। विच रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर ब्रह्मपुत्रा। इंडिया का जो रिवर है वो कौन सा है, जमुना रिवर इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर एक बड़ा रिवर है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो जमुना रिवर है। कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन इज कीव है जी। बुर्ज खलीफा जो है दुबई के अंदर लोकेटेड है, और दुबई वाले उसके उससे भी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, उससे भी बड़ा बुर्ज बनाने जा रहे हैं अगले 2 से 3 सालों के अंदर, उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है।
विच अरब कंट्री हेल्ड जनरल इलेक्शन इन 2021? तो कतर के अंदर जो है वो जनरल इलेक्शंस हुए थे 2021 के अंदर, वरना अरब के अंदर मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जी। बाबा फरीद बिलोंग्स टू विच सूफी सिलसिला? चिश्तिया। बाबा फरीद जो थे वो चिश्तिया सिलसिले से बिलोंग करते थे। एनपीटी साइंड इन न्यूक्लियर प्रोफिलरेशन ट्रीटी जो है कि कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखेगा, किस पर्पस के लिए थी? प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है जी। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया, पीपीएससी के अंदर स्टेटमेंट को आप लोगों ने लाजमी ध्यान से देखना है। कहीं पे प्रिवेंट होता है और कहीं पे स्प्रेड का भी ऑप्शन आएगा तो वो फिर और ऑप्शन होगा। ये बहुत डीप क्वेश्चंस होते हैं, डीप लाइंस होती हैं। ये हमें कुछ और लगता है लेकिन उसका जवाब कुछ और होता है। तो स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग स्टेटमेंट को समझ लेते हैं वही लोग पीपीएससी के अंदर कामयाब होते हैं मोस्टली, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जेडी वेंस हैं जो पाकिस्तान भी आए थे अभी। बाबा फरीद बिलोंग टू विच सूफी सिलसिला? चिश्तिया से। एमपीटी प्रिवेंट न्यूक्लियर वेपन्स 1968 में बनी है। लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया तो कजाकिस्तान है जी। और व्हेन यूके लेफ्ट यूरोपियन यूनियन, तो यूके 31 जनवरी 2020 को, ये भी पास पेपर क्वेश्चन है। नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ 10 होते हैं, पाकिस्तान अभी 2 साल के लिए मुंतखब हुआ है। हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस जो है जनेवा के अंदर है। हाया सोफिया तुर्की के अंदर इस्तांबुल में है जी। आफ्टर डाउनफॉल ऑफ उमैयद डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड किंगडम ऑन ईस्ट इंदलस। फेमस ला सागरदा फेमिलिया लोकेटेड इन बार्सिलोना। पाकिस्तान अफेयर, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन नवंबर 1930 को हुई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड ऑन अक्टूबर 1905 को हुई थी। पूछा जाता है कि वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड, वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल अकर्ड, तो क्यों हुई थी? एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस की वजह से इसकी पार्टीशन हुई थी। Before the 2019 Balakot airstrike, in which year did the Indian Army previously cross the international border into Pakistan? 1971 में उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर लिया था। इंडियन फोर्सेस ऑक्युपाइड कश्मीर इन विच ईयर? 19 अक्टूबर 1947 में उन्होंने ऑक्युपाई किया था। कश्मीर ब्लैक डे 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। उसामा बिन लादेन डेथ एट एबटाबाद 2011 में ऑपरेशन नेपचून स्पेयर के अंदर अमेरिका ने मारा था। इल्मुल इक्तिदाद रिटन बाय अल्लामा इकबाल। अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इन 1748 बाय विच मुगल इंपीरियर? अहमद शाह बहादुर को उन्होंने शिकस्त दी थी। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने शिकस्त दी थी अहमद शाह बहादुर को। हु वाज द हेड ऑफ पंजाब बाउंड्री कमीशन एट टाइम ऑफ पार्टीशन? सर रेडक्लिफ जो थे वो बाउंड्री कमीशन के जो थे सरबराह थे। रेडक्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। ये मिस के पेपर्स के अंदर क्वेश्चन गुजर चुका है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों के अंदर। सदी कैन वाज फेमस फॉर पेंटर। हु वाज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ निशान हैदर? निशान हैदर के पहले रेसिपिएंट कौन थे जी? ये थे हमारे पास कैप सर्वर, कैप्टन सर्वर, सॉरी कैप्टन सर्वर, कैप सर्वर कह रहा हूँ, कैप्टन सर्वर। फेमस क्लीन बीच हब इज लोकेटेड नियर गडानी। पाकिस्तान इज अ स्टेट ऑफ आइडियोलॉजिकल, पाकिस्तान नजरियाती स्टेट है और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पेश करती है इस्लाम के ऊपर। पुअर मैन बजट प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान 1946 के अंदर, जो मखलूत हुकूमत बनी थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की। द बुक जिना ऑफ पाकिस्तान रिटन बाय स्टेनले वोलपोर्ट। अच्छा, यहाँ पे कुछ फेमस बुक्स के हमने नाम दिए हुए हैं। जिना क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान 1954 के अंदर लिखी गई थी। बायोग्राफी थी, किसने लिखी थी? हेक्टर बुलिथी ने, जो कि न्यूजीलैंड के ऑथर हैं। द मर्डर ऑफ हिस्ट्री 1993 में के अजीज ने लिखी है जी। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी। कायद आजम रीच्ड एट कराची बिफोर द पार्टीशन। 7 अगस्त 1947 को कराची आए थे कायद आजम। कुचानी सर माउंटेन लोकेटेड इन विच कंट्री? पाकिस्तान के अंदर है। कचनाई सर माउंटेन पाकिस्तान के अंदर है जी। क्विट इंडिया मूवमेंट आल्सो कॉल्ड अगस्त मूवमेंट, क्योंकि ये अगस्त में हुई थी 1942 के अंदर। 8 अगस्त 1942 को हुई थी, शुक्र है सही हो गया, ठीक है जी। व्हेन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम अ पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं 72 से तैयारी छोड़ चुका था, तो अभी मैं दोबारा से आप लोगों को पढ़ाने के साथ साथ मैं अपनी तैयारी भी कर रहा हूँ, तो चीज़ें बहुत सारी भूल चुकी हैं, तो इसलिए मैं मेरे जहन में सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे अब अगस्त मूवमेंट आ गया, तो 8 अगस्त तो नहीं है, अगस्त 1942 आ गया मेरे जहन में। तो ये चीज़ें हमने, क्योंकि हमने भी सिर्फ आंखों के आगे से गुजारी हुई हैं, लेक्चर सुने हुए हैं, तो ये चीज़ें हमें अच्छी तरीके से याद हो गई हैं। When objective resolution became a part in the constitution 1985 में हुआ था जी।
Who is the head of government according to the 1973 constitution? 1973 के constitution के according head of the government prime minister होगा। हिरन मीनार located at शेखुपुरा was built by जहांगीर ने बनाया था हिरन मीनार। Who was appointed at the head of the commission that framed the 1962 constitution? Justice Shahabuddin को 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने के लिए कमीशन का हेड बनाया गया था। जस्टिस शहाबुद्दीन को किसने बनाया था? अयूब खान ने बनाया था। PMA stands for Pakistan Military Academy located in Kakol near Abbottabad KPK पाकिस्तान में जी ये located है। Which peak famous as Dumani Peak? Rakaposhi। The establishment of the germ theory of disease which states that microorganisms cause diseases is primarily credited to which scientist? Louis Pasteur 1861 के अंदर जर्म थ्योरी दी थी। किसने दी थी? लॉइस पास्चर साहब ने दी थी। जर्मन फिजिशियन है जी, इनके बारे में डिटेल है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज स्टेट्स दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वायरस फंजाई काज मेनी डिजीजेस, ये बहुत सारी डिजीजेस काज करते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉइस पास्चर, ये थ्योरी लॉइस पास्चर ने दी थी 1860s में। who disproved spontaneous generation through experiments, फिर जिसको इन्होंने डिसप्रूव किया था 19 spontaneous experiments के थ्रू। while Robert Koch further strengthen, फिर रॉबर्ट कोच ने मजीद एक्सपेरिमेंट्स करके इस थ्योरी को जो है मजीद वो किया था, प्रूव किया था। और ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। की सोल्यूशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग इज अ अर्बन ड्रेनेज रिजर्वियर। की सोल्यूशन ऑफ अर्बन फ्लडिंग का जो है वो की सोल्यूशन जो है अर्बन ड्रेनेज रिजर्वियर। तो अर्बन जो फ्लड को कंट्रोल करके ड्रेन करके रिजर्वियर के अंदर स्टोर करना, ये है की सोल्यूशन जी। एनी स्पीशीज एंडेड इन स्पेसिफिक इकोसिस्टम इज एक्सटिंक्ट। जो एंड हो चुकी हो कोई भी स्पीशीज तो उसे हम नापैद एक्सटिंक्ट कहते हैं जी। व्हेन सॉलिड एल्यूमिनियम क्लोराइड forms Al2Cl6, what type of bond is present between the molecules? Coordinate bond होता है जी। Primary stages of matter is 3। Primary stages कितनी होती हैं? 3 होती हैं मैटर की। Which one is disorder of system? Entropy। The great Pacific garbage patch is called marine plastic pollution। Respiration rate of human body is 14 से 18। जॉन लॉगी बियर्ड इज द इन्वेंटर ऑफ मैकेनिकल टीवी। जॉन लॉगी बियर्ड जो है वो किसका इन्वेंटर है? मैकेनिकल टीवी का। रेन वाटर काजेज सॉल्वेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ अंडरग्राउंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंक होल। भाई बहुत टफ है जी, बहुत टफ है। बेसिक कंप्यूटर साइंस विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, डिजिटल मॉड्यूलेशन कहा जाता है इसे। वेबसाइट सर्फिंग इज डन बाय वेब ब्राउजर। वेबसाइट सर्फिंग जो होती है वो वेब ब्राउजर के थ्रू होती है। विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज टू सेट द टाइम फॉर ट्रांसफर डेटा इज क्लॉक कहा जाता है इसे। कलर ऑफ हाइपरलिंक बाय डिफॉल्ट इन एमएस वर्ड। बाय डिफॉल्ट जो हाइपरलिंक का कलर होता है वो ब्लू होता है। आप कोई भी लिंक पेस्ट करो, ठीक है, या www.google.com लिख दो तो वो ब्लू हो जाएगा। ये हाइपरलिंक होता है जो कि आपको किसी और लिंक पर ले जाता है, किसी और पेज पर ले जाता है, तो वो ब्लू होता है, इसे हम हाइपरलिंक कहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर होता है ये। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है। टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन टच स्क्रीन टू आइडेंटिफाई मल्टीपल सिमल्टेनियस इज कैपकेट। ये मुझे नहीं समझ आया ये सवाल क्या है। अच्छा जी, स्पेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस टिल एंड्स इज सेम। जो स्पेस होगी तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान आखिरी तक वो सेम होगी। ये यहाँ पे इन्होंने प्रूव किया हुआ है। सॉल्व 2/3 + 3/4 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास क्या जवाब आया इसका आखिर में? 17/12 आया है। इन्होंने इसको सॉल्व किया तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा सकता। 64 65 मैथ वाला पोर्शन हम छोड़ रहे हैं जी। मैं जब भी लेक्चर शुरू करता हूँ, अब 15 मिनट हो चुके हैं लेक्चर शुरू किए हुआ, और इसको मुझे ट्रिम करना भी नहीं आता, एडिटिंग इतनी आती नहीं है, तो फिर मैं ये लोग आते हैं तो फिर मैं इतना कोसता हूँ अपने आप को कि यार जब भी लेक्चर शुरू करता हूँ तो ये लोग हाजिर हो जाते हैं, कोई ना कोई आ जाता है इस तरह। तो शुरू करते हैं जी फिर इंग्लिश पोर्शन को। इट टेक्स वन टू नो प्रोवर्ब। इट टेक्स वन टू नो वन। प्रोवर्ब मीन्स फॉल्ट इन हिमसेल्फ एज अदर्स, जो कि दूसरों में गलती है वो उसमें भी है। मीनिंग ऑफ इडियम रफ अप,
मीनिंग ऑफ इडियम रफ अप का जो मीनिंग है वो चैलेंज है जी। माई अरेबिक इज नॉट सो गुड बट इट्स इनफ टू गो बाय, तकरीबन यही है जी, मीटर आखिर में वो मिटा हुआ है। सारा मस्ट बी फेड अप विद स्टडीइंग। एंटोनियम ऑफ रिप्रोच प्रेज, रिप्रोच का जो एंटोनियम है वो प्रेज है जी, प्रेज मतलब तारीफ करना। सच बैड हैबिट्स विल लैंड टू डिस्ग्रेस, लैंड लेड टू होता है जी, ये प्रेपोजिशन है। आई कांट टेल यू व्हाई आई एम लेट, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं क्यों लेट हूँ। व्हाई आई एम लेट, अंडरलाइन वर्ड इज अ नाउन क्लास। व्हाई आई एम लेट, मैं क्यों लेट हूँ। आई आस्क्ड माई सिबलिंग्स इफ दे वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप, मैंने अपने सिबलिंग्स से कहा कि इफ दे वांटेड टू गो ऑन अ ट्रिप, ये नरेशन है जी। आई सेड टू माई सिबलिंग्स डू यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप, मैंने अपने सिबलिंग्स से पूछा डू यू वांट टू गो ऑन अ ट्रिप, आप लोग ट्रिप पर जाना चाहते हो। डिस्टिट्यूट का जो एंटोनियम होता है वो एफ्लुएंट होता है। ब्रेक अ लेग इडियम मींस गुड लक। वाटर फ्लो डाउन टू स्लोप, प्रेपोजिशन है जी, डाउन टू प्रेपोजिशन होता है। प्लूरल ऑफ माउस, माइस है जी, चूहों की जो माइस, चूहा। करेक्ट फॉर्म, no sooner I had reached the station than the train left, no sooner had I reached the station than the train left। do not cry over split milk, अब पिछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, ये इसका वो है इंग्लिश में इडियम है जी। चूज करेक्ट एनोलॉजी, शेल जियोलॉजिस्ट, फॉसिल्स पैलियोंटोलॉजिस्ट। उर्दू पोर्शन आ गया जी, इससे बच के रहो, ये तो आफत का पर काला है, मतलब बहुत मुसीबत ज़दा शख्स है ये। दरिया में रहना मगर मगरमच्छ से बैर, मतलब अपने लिए मुश्किल हालात पैदा मत करें, यही मीनिंग जाके बनता है। कौमी तराना के खालिक हैं हफीज जलंधरी, रस्सी जल गई मगर बल, रस्सी जल गई बल ना गया, दीदे का पानी मर जाना बेशरम हो जाना। क्या बात है यार, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और जाहिर कुछ बादन कुछ नौ नक्त ना, नौ नक्त का तेरा उधार। वैसे जो असली ज़रबुल मिस्र है वो नौ नक्त ना तेरा उधार है। मदरसे में पढ़ने के, मदरसा जो है ज़र्फ़ मकान है, मकान ज़र्फ़ मकान मतलब जगह, जमा मतलब टाइम। ये मुंह और मसूर की दाल का दुरुस्त मतलब है किसी काबिल ना होना। शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, ग्रामर की रूह से मजाज मुरसिल है। तशबीह किसी चीज़ से तशबीह देना होता है, इस्तियारा उधार लेना होता है। किनाया और मजाज मुरसिल में से एक ऑप्शन हो सकता था और ये मजाज मुरसिल है जी। इस्लामिक स्टडीज, हदीस से कुदसी इज अ वर्ड्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बाय अल्लाह। हदीस से कुदसी जो होते हैं वो नबी करीम के फरमान होते हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा एडवाइस टू प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑन विच इवेंट, किस इवेंट पर हजरत उम्मे सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की सुलह हुदैबिया के मौके के ऊपर। आफ्टर डेथ ऑफ द मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फर्स्ट कॉपी ऑफ कुरान कस्टडी टू विच होली वाइफ, हजरत हफ्सा के पास रही कुरान की जो पहली कॉपी थी। हजरत उस्मान मेड फर्स्ट इस्लामिक नेवी ऑन विच सी, मेडिटेरेनियन सी के ऊपर जो है वो पहली नेवी जो है तश्कील दी, किसने, हजरत उस्मान ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन हदीस डज नॉट फुलफिल ऑल स्ट्रिंजेंट कंडीशन ऑफ मुतवातिर इट इज कैटेगराइज्ड एज आहद, जब हदीस पूरी कैटेगराइज को फॉलो पर नहीं उतरती तो उसे हम क्या कहते हैं, आहद कहते हैं। विच टाइप ऑफ नॉलेज इन मुतवातिर हदीस, सर्टेन यकीनी जो होती है नॉलेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, मुतवातिर हदीस। अच्छा जी, ये इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम वालों का है पेपर पीएमएस वाला, जो हमने आपको इम्तियाज शाहिद से पढ़ाया था पहला पेपर। तो इस तरह से आप लोग बताइएगा कि इसको पढ़ना चाहिए या हमें फोर्थ पेपर की तरफ जाना चाहिए, ये आप लोग हमें बताएंगे कमेंट्स के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि पहले 3 पेपर जो हैं जो मैंने वहाँ पे पढ़ाए हैं ये आप लोगों को पढ़ा दूँ, इससे क्या कहते हैं इकरा बिलाल एजुकेशन सिस्टम वाली बुक से, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाए कि ये पेपर क्यों अहम है और क्या सीन है इनका। हुआ ये कि हम लोग पेपर दे रहे थे और मैं पेपर दे रहा था तो मेरे पे नंबर मार्क्स जो थे वो 60 से 62 के दरमियान, 63 और 64 तक थे, 60 से 64 के दरमियान थे। और मेरा जो मोस्ट पोर्शन जो वीक था वो था पाकिस्तान अफेयर्स का। पर ये वक्त था 2024 का, उस वक्त तक इकरा बिलाल एजुकेशन वालों की ये किताब नहीं आई थी, आईबीएस वालों की। तो मैं अब स्ट्रगल कर रहा था पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर। मुझे पता था कि मेरा ये पोर्शन वीक है, लेकिन अब
इम्तियाज शाहिद साहब की बुक के अंदर वो ये नहीं था, डिवाइडेड नहीं थे ये चीज़ें। तो परेशान था, 2024 का एंड था, 25 में इनकी ये आ गई थी बुक। तो मैंने जब यहाँ से पोर्शंस देखे तो मुझे बहुत हेल्प हुई। मैंने फिर अपने पाकिस्तान अफेयर्स को इस तरीके से, मैं सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ता था इनकी, वो वाला पोर्शन पढ़ता था, क्योंकि मुझे मेरा वो वाला कमज़ोर था। मुझे पता था कि मेरा पाकिस्तान अफेयर का जो पोर्शन है वो कमज़ोर है, तो मैंने फिर उसी को पढ़ना है। तो आप लोग भी जो भी बुक लीजिए, जहाँ से भी पढ़िए, आप लोग ये देखिए कि आप लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो आप लोगों का कौन सा जो पोर्शन है वो वीक आ रहा है। वो क्या वो सिर्फ जनरल नॉलेज है, सिर्फ इंग्लिश है, या फिर आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं आ रही। अगर आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं आ रही तो आप लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना आना चाहिए। और उसके लिए फिर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं स्टेटमेंट की ट्रांसलेशन भी करता हूँ, आपको बताता भी हूँ कि स्टेटमेंट में वो क्या पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट आना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।